फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गाइज़, मैंने नई सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है आज से और पहली वीडियो है ये इस क्लास की। इससे पहले मैंने 101 क्लासेस की एक सीरीज़ दी है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ रही है इससे पहले। और अब हम नई सीरीज़ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई शुरुआत बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। जिसने पहली सीरीज़ भी आपको देख लेनी चाहिए, अगर देख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका मतलब बन जाएगा। प्रिपरेशन का जो लेवल है अब थोड़ा अप हो जाएगा जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और अभी भी इन वीडियोस में भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है आपको गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे क्या खास है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द पिकारिक्स रोमांस विच इज़ कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स एज द फर्स्ट एलिजाबेथन नॉवल। ऐसे पहले पिकारिस्क नॉवल का नाम बताना है आपको जो कुछ क्रिटिक्स ने पहला एलिजाबेथन नॉवल बताया है, पहला पिकारिस्क रोमांस बताया है। तो रोजलैंड है बाय थॉमस लॉज, इफियस गॉर्डन लिगेसी है बाय थॉमस लॉज, जैक ऑफ न्यूबरी बाय डिलॉनी, या फिर जैक विल्टन, और या फिर अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय थॉमस नेश। तो कौन सा है? तो ये हमारा लास्ट वाला ही है, यानी कि ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको जैक विल्टन या फिर द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर आप कह सकते हो। द प्लॉट ऑफ सैमसन एगनिस्ट इज टेकन फ्रॉम। सैमसन एगनिस्ट का जो प्लॉट है वो कहाँ से टेकन किया गया है? तो द न्यू टेस्टामेंट से, द बुक ऑफ जजिज से, ग्रीक माइथोलॉजी, या फिर प्लूटार्च लाइव्स। तो डी ऑप्शन है, प्लूटार्च लाइव से जो है इसकी प्लॉट इसका लिया गया है। हु रोट प्लेज दैट वर ऑल ट्रेजेडीज। कौन सा ऐसा राइटर है यहाँ पर जिसने जितने भी प्लेज लिखे हैं टोटल ट्रेजेडी हैं? तो क्रिस्टोफर मार्लो हैं ऐसे, सी ऑप्शन, जो जिन्होंने मैक्सिमम क्या इन्होंने सारे के सारे जो हैं ट्रेजेडी ही लिखी हैं, इन्होंने कोई कॉमेडी या कोई अदर चीज़ नहीं लिखी है। टू मेक वंस फ्लैश क्रीप। तो इस ईडियम का मतलब आपको बताना है। टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, टू फ्राइटन और हॉरिफाई, टू थ्रो आउट, टू बिहेव इन एन अनबिकमिंग मैनर, या फिर टू जीयर एट। तो ये हो जाएगा आपका टू फ्राइटन या फिर हॉरिफाई। ठीक है, डर जाना, फ्लैश क्रीप, टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, टू थ्रो द गॉन्टलेट, इसका मतलब बताना है। तो इस ईडियम का मतलब क्या होता है? टू टेक क्रिमिनल एक्शन, टू गिव अ चैलेंज, टू बी सब्जेक्टेड टू अनप्लेजेंट क्रिटिसिज्म, या फिर टू पे द चार्जेस। तो ये टू गिव अ चैलेंज हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास में, यानी कि ये हो जाएगा चैलेंज, टू गिव अ चैलेंज, यानी कि बी ऑप्शन। टू पे डक्स एंड ट्रिक्स, इसका क्या मतलब होगा? टू अलाउ अ मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक और क्राइम्स। तो यही हो जाएगा पहला ही, इसमें सारे नहीं पढ़ते हैं। तो ये तो एक सेकेंड, टू प्ले अ गेम, ये टू प्ले अ गेम ये तो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी एक सेकेंड गाइस, ओके सॉरी ना। टू प्ले अ गेम, टू कीप बर्ड्स एज पैट, या फिर टू स्पेंड मनी फुलिशली। तो फुलिशली तरीके से जो है मनी को स्पेंड करना ही कहलाता है टू पे डक्स एंड ड्रिंक्स। डिस्पोर्ट का मीनिंग क्या होता है? तो ओल्ड बिजार, जो थोड़ा अलग दिखने वाला हो, है ना, स्ट्रेंज हो। एम्यूज, एंटरटेन, आनंद देने वाला। तो यही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एम्यूज या एंटरटेन जो है वो डिस्पोर्ट है। और करेज ग्रेट हो जाता है, रेड इंक्रेजन हो जाता है। चलिए, डॉसिल का मतलब क्या होगा? तो डॉसिल यहाँ पे आपका मीक या जेंटल है, पैलेटेबल है, डिलीशियस जो स्वादिष्ट होता है, पोस्टपोन या फिर एडजॉन डिले कर देना, एग्जॉस्ट या फिर बैंकरप्ट दिवालिया हो जाना। तो मीक या जेंटल हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा? ए ऑप्शन, डॉसिल का मीक या जेंटल। हुबुब का क्या होगा? तो हुबब या हबब जो आप इसको पढ़ेंगे तो अनसर्टेन या एरिंग, है ना, अनिश्चित चीज़ें रहें जो, ह्यूमरस या फिर प्लेफुल, अप्रोवर ट्यूमुल्ट, या फिर रिड्यूस लेसन। तो ये सी होगा, अप्रोवर ट्यूमुल्ट, सी ऑप्शन इसका आंसर है। चलेंगे आगे नेक्स्ट पे। पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट। ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि संसार जो है अब यदि प्रयास किया जाए व्यक्ति के द्वारा तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ऐसी सोच रहती है मिलियोरिस्ट की। ठीक है भाई, ये अब आपके फॉरेन एक्सप्रेशन आ गए हैं थोड़े। तो कार्टे ब्लांश, इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, कार्ट ब्लांस का क्या मतलब होता है? तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको अच्छे से देखें आप। फुल फ्रीडम, आप ब्लैंक चेक, या फिर फुल ऑफ कॉर्टेसी, आप
पिटीशन एट कोर्ट या फिर आप ब्लैंक पेज। तो फुल फ्रीडम होता है और एक ब्लैंक चेक होता है, यानी कि ए ऑप्शन। कैडस बैली, इसका क्या होगा? एन एक्ट ऑफ ड्रामा, एन एक्ट जस्टिफाइंग वॉर, वन एक्ट प्ले, एन एक्ट ऑफ जस्ट बिहेवियर। तो एन एक्ट जस्टिफाइंग वॉर, एन एक्ट जस्टिफाइंग वॉर। डी ग्रेशिया, इसका क्या होगा? डी ग्रेशिया, डाई ग्रेशिया, बाई ग्रेस ऑफ गॉड, बाय योर परमिशन, बाय द ऑर्डर ऑफ, इन रिलेशन टू। तो ये हो जाएगा बाय ग्रेस ऑफ गॉड, यानी कि ए ऑप्शन। वैले डी चैम्बर, वैले डी चैम्बर, तो ये यहाँ पर जो बन रहा है ये पर्सनल अटेंडेंट होता है। जो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कभी कभार हमें उसके लिए एक ऐसा पर्सन रखना पड़ जाता है, किसी के लिए भी, या बीमार भी ना हो, नॉर्मली भी जो पैसे वाले लोग होते हैं हमेशा उनके साथ एक व्यक्ति रहता है जो उनकी हेल्प के लिए होता है, तो उसी को आप जो है पर्सनल अटेंडेंट कहते हैं, यानी कि वैले डी चैम्बर। चलेंगे आगे। वेनी वीडी वीसी, तो इसका क्या होगा? आई के आई सा आई कॉन्कर्ड, आई केम आई सा आई कॉन्कर्ड, यानी कि क्लाइमैक्स वाला भी ये, क्लाइमैक्स का भी एग्जाम्पल है ये अगर आ जाए। एफ्लुएंस का एंटोनिम, देखिए एफ्लुएंस होता है काफ़ी धन होता है जब व्यक्ति के पास काफ़ी ज़्यादा, तो इसका तो अपोजिट आप जान गए होंगे, डेस्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वेल्दी होता है एफ्लुएंस, वेल्दी, तो यहाँ पे WALTHY वेल्दी हो जाएगा और ये आपका डेस्टिट्यूशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एपेटाइट, एपेटाइट का क्या होगा? तो एपेटाइट देखिए इसमें ऑप्शन है आपके पास में, हंगर है, थर्स्ट है, डिस्टेस्ट है, फ्लेवर है। तो एपेटाइट होता है एक मतलब मज़ा आ जाना किसी चीज़ में, है ना, अच्छी लगना कोई चीज़, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेस्ट, यानी कि खराब स्वाद। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल आइडिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिस्ट नहीं मोस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, किसी भी फिक्शन में ओवरऑल जो आइडिया होता है उसमें, या फिर उसका मैसेज जो आ रहा है हमें उसको पढ़ करके, तो उसको क्या कहा जाता है? प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, सेटिंग या थीम। तो उसको गाइस थीम कहा जाता है मेरे हिसाब से। क्या कहा जाएगा उसको? उसको हम लोग कहते हैं थीम, यानी कि डी ऑप्शन। द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लॉजली रिजेंबल्ड, जो ये वर्ड डिस्टिंग्विश है ये क्लॉजली किस वर्ड से रिजेंबल करता है? क्या इमिनेंट है, इमिनेंट है, इमिनेंट है या फिर इमानेंट है? किससे करता है ये रिजेंबल जो ये वर्ड है? तो सही है और क्वेश्चन है ना, तो ये जो वर्ड है आपका गाइज ये करेगा, किससे रिजेंबल करेगा? ये आपका इमिनेंट, ए ऑप्शन से ही करता है। अ शॉर्ट वाउल इज अ शॉर्ट साउंड एज इन द वर्ड, एक शॉर्ट वाउल जिसकी साउंड भी शॉर्ट होती है एक वर्ड के रूप में, उसको क्या कहते हो आप लोग? तो ये कप हो जाएगा, CUP, कप। अ लॉन्ग वाउल, शॉर्ट वाउल तो कप हो जाएगा, और जो लॉन्ग वाउल की जो साउंड होती है एक वर्ड होता है तो उसको आप लोग शू कहते हो, ठीक है, शू कहते हो, यानी कि डी। हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, किसने रोमांटिसिज्म को लिटरेचर के अंदर लिबरलिज्म कहा है? तो अच्छा क्वेश्चन है, किसने कहा है रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म? तो वर्ड्सवर्थ है, प्लेटो है, पेटर है, विक्टर ह्यूगो ने कहा है, विक्टर ह्यूगो। और एक क्वेश्चन मैंने डाला था गाइज आपके कम्युनिटी में, मैंने डाला था, उसमें मैंने पूछा था रोमांटिसिज्म को डिसीज किसने कहा है? तो वो हमारे कौन थे? गेटे थे, लेकिन विक्टर ह्यूगो ने कहा है इसको रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म, ठीक। Who exclaims in his sonnet that under the carved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone, ये किसने कहा है? बेन जॉनसन, माइकल ड्रेटन, जॉन राइडन, विलियम बेस। तो ये विलियम बेस ने बोला है ऐसा, ये रिमार्क दिया इन्होंने अपनी सोनेट के अंदर। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, जब वो ब्लाइंडनेस की कंडीशन में रहते हैं मिल्टन, तो वो अपने आप को किससे कंपेयर नहीं करते हैं? इनमें से ब्लाइंड थेमेसिस से भी करते हैं, ब्लाइंड में मैनाइट्स से भी करते हैं, टार्सियस एंड फिनियस से भी करते हैं, लिसिडस से नहीं करते। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू, फोरसाइट सागा के अंदर जो फोरसाइट फैमिली है वो किससे बिलोंग करती है? कंट्री साइड फैमिली से, टिपिकल फैमिली से, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स या फिर नन? तो मेरे ख्याल से इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, नहीं ए नहीं, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। टिपिकल फैमिली से बिलोंग करती है फोरसाइट सागा की फैमिली। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, लाइक शेयर कर दीजिए अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन लेवल तो।
इन विच, इस सीरीज़ को आप बहुत अच्छे से, गाइज पहली सीरीज़ में आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बाकी मैंने मेहनत बहुत की थी और इसमें बहुत और भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिल्कुल आप इसको जो है बहुत प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर काफ़ी ज़्यादा इसको दीजिएगा। चलिए, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल द स्टिल मॉर्निंग वेंट आउट विद सैंडल ग्रे। तो इसको आप ये वर्ड पकड़ लीजिए, सैंडल ग्रे, ठीक है। सैंडल ग्रे जो आया है वो आपका लिसिडस से बिलोंग करता है। ये जो फ्रेज़ है, ये लाइन है, ये लिसिडस से बिलोंग करती है आपकी। इन 1601 अ क्रिएशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। 1601 में इनकी एक सोनेट को प्रिंट किया था किसी ने, तो किसने प्रिंट किया था उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ ऑप्शन है डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, मिस्टर WH थॉमस थॉर्प या फिर जॉर्ज पील। तो थॉमस थॉर्प ने किया था, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम, एपिग्राम थोड़ी ना एपिग्राम है वो, एक ही और लगा लीजिए, एक सेकेंड, एक छोटा सा, हाँ एम बन गया है ना। एपिग्राम की जो अल्टरनेटिव नेम है प्रोज के लिए क्या कहा जाता है उसको, तो एपोदिम कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इन 3 पार्ट्स, इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो 3 पार्ट्स में है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये हेनरी VI है, ठीक है ना भाई। हेनरी VI जो है वो 3 पार्ट में मिलता है हमको, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू शेक्सपियर्स लास्ट फेज, इनमें से लास्ट क्वेश्चन है और इसका में जो है क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो शेक्सपियर्स के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। मच एडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन। तो टेम्पेस्ट, सिम्बलिन और विंटर सेल ये तो सारे लास्ट से ही करते हैं, बाकी जो ए ऑप्शन है यानी कि मच एडू अबाउट नथिंग, ये आपका थोड़ा स्टार्टिंग से ही करता है, 95 के आसपास का है ये, तो ये इससे बिलोंग करता है। टेम्पेस्ट तो आपका लास्ट का है और सिम्बलिन 1609 के आसपास है। विंटर टेल भी आपका 1611 या 13 के आसपास में है और टेम्पेस्ट भी शायद 1610 के आसपास है, ठीक है। तो ये इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। चले गाइस, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चन, अच्छी लगा होगा पहला लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।